मकबूजा वादी सयाहों के लिए मौत की वादी। काबिज भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में अमनो अमान कायम करने में नाकाम। मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग, 26 सयाह हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। वाकया मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में पेश आया। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। भारतीय मीडिया ने वाकये के बाद झूठ की पटारी खोल दी। आज सपहर पहलगाम में सयाहों पर मुबैना हमला हुआ। हिंदुस्तानी मीडिया और बदनाम जमाना एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने हमले के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हमले में मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा भी किया गया। भारत ने रिवायती तौर पर किसी गैर मुल्की सरबराह के दौरे पर फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया। मकसद दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में काबू से बाहर सिक्योरिटी हालात से हटाना है। भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में जालिमाना पॉलिसियों की बदौलत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। इस मामले के ऊपर कोई चीज़ बलडोज नहीं हो रही। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बाबत खसूसी हदायत की राना सनाउल्लाह साहब से। वो बाज़ाब्ता राब्ते में आए हुकूमत सिंध के साथ। हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पे आए हैं और ये तर्ज सियासत अगर आपने रखना है तो इससे मुल्क की खिदमत नहीं होगी। मुतनाज़िर नहरों के खिलाफ पीपल्स पार्टी का सेनेट से वॉकआउट। हुकूमती अरकान की मनाने की कोशिशें नाकाम। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमारी हलीफ जमात है। ओपोजिशन हमारी बात इसलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि उसके पास पूछने को कोई सवाल है, न सुनने की हिम्मत है। शेर रहमान की केनाज पर हुकूमत को वार्निंग, कहा कि दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत पानी के मसले को संजीदगी से नहीं ले रही। नहरों का मसला हल करने के लिए पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज रही। अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। आप सिंध से पानी खींचेंगे तो हम भी बात नहीं करेंगे। हमारे सदर ने इंतशार के दौर में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। ज्वाइंट सेशन में मौजूदा हुकूमत को सदर ने तनबीह की थी। सदर ने कहा था कि केनाल्स पर कुछ सूबों को तशवीश है। बिलावल भुट्टो ने केनाल्स को जिंदगी मौत का मसला करार दिया। CCI की फौरी मीटिंग बुलाई जाए। ये मसला बढ़ता चला जा रहा है, इसकी नौयत शदीद होती चली जा रही है। आप मुझे बताएं कि आप उससे पानी खींचेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। हमारी तो जिंदगी मौत का इशू है। हम पाकिस्तान परस्त हैं, मुल्क परस्त हैं। आप क्यों हम जैसी जमात को बिल्कुल दीवार से लगा रहे हैं। राना सनाउल्लाह की मुतनाज़ा कैनाल्स पर इफ़हाम व तफ़हीम की कोशिशें मुसलसल। तीसरे रोज़ शर्जील मेमन से राबता। सीनियर वज़ीर सिंध ने कहा, राना सनाउल्लाह ने बताया वज़ीर आज़म मामला बातचीत से हल करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि वज़ीर आज़म सिंध के अवाम के खदशात दूर करें। राना सनाउल्लाह का JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सुमरो को फ़ोन। दरियाए सिंध पर मुतनाज़ा कैनाल से मुतल्लिक मुज़ाकरात की पेशकश। राना सनाउल्लाह का कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अय्याज लतीफ़ पलेजो से राबता। कहा, नहरों के मसले को वज़ीर आज़म गुफ्तगू के ज़रिए हल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर का सदर सिंध यूनाइटेड पार्टी सैयद जैन शाह को भी फ़ोन। कैनालों और कॉरपोरेट फार्मिंग के मसले पर मुज़ाकरात की पेशकश। किसी सूरत नहरों का मंसूबा नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक ऐलान। कहा, ज़मानत देता हूँ कैनाल्स नहीं बनेगी। अगर बात हाथ से निकल गई तो एहतजाज की क़यादत खुद करूँगा। जुलाई 2024 से नहर मंसूबे पर काम और नवंबर से एक्निक में मंजूरी रुकी हुई है। इस बात पर नाखुश हैं कि अब तक इस मंसूबे को ख़त्म क्यों नहीं किया गया। वज़ीर आज़म को भी नहरों के नताइज की संगीनी का अंदाज़ा है। उम्मीद है वज़ीर आज़म इंसाफ से काम लेंगे। वकील और कौम परस्त एहतजाज ज़रूर करें मगर अपने लोगों को तकलीफ देने से गुरेज करें। पीपल्स पार्टी और मुजाहिरीन का मकसद एक है। अगर हम नाकाम हुए तो फिर हम भी हर तरह से एहतजाज करेंगे।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के सिंध हुकूमत पर लफ्जी वार, कहा पंजाब ने 1 साल में किसानों को तारीखी पैकेज दिया। सिंध हुकूमत 16 साल कारकर्दगी बताए, क्या सिंध में काश्तकार नहीं? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी? क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली? मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। अज़मा बुखारी ने मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर से तशबीह दे दी। शर्जील मेमन का अज़मा बुखारी के बयान पर लफ्जी स्ट्राइक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नून लीग के कुछ वजीर उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत के वज़रा का शायद विफाकी हुकूमत से ज़ाती झगड़ा चल रहा है, इसीलिए वो बेतुके बयानात देकर विफाकी हुकूमत को मुश्किल में डालना चाहते हैं। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ मामलात ख़राब करने वालों को समझाएं। यही रविश रही तो बात नहीं बनेगी, फिर हम भी अपनी तर्जुमानों को शोला बयानी से नहीं रोक सकेंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा, पहले दिन से मौक़िफ़ है कि मुतनाज़ किनाल्स मंजूर नहीं, ये किनाल्स का मनसूबा मफरूज़े पर मंजूर किया गया है। इरसा ने बदनीति की बुनियाद पर पानी का सर्टिफिकेट जारी किया। सेनेट इजलास में तहरीके इंसाफ का शोर शराबा, नुक्ता एतराज पर वक्त न देने पर एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने फ्लोर पर धरना दे दिया। शिबली फराज बोले, सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा को उसके हक से महरूम किया गया, अपोजिशन को एक साइड पर किया जा रहा है। चेयरमैन सेनेट प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं मगर अमल दरामद नहीं होता। बताया जाए कि इस ऐवान की क्या इज्जत रह गई है। आइन की मुताद्दिद शिकों की इसी ऐवान में खिलाफ वर्जी की गई। नहरों के हवाले से सदर मुमलिकत ने जुलाई में मीटिंग का इकरार किया था। पंजाब में किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी सबके सामने है। अडियाला के बाहर ड्रामाई सूरत हाल, फैमिली की बानी से मुलाकात फिर धरी रह गई। बहनें अलीमा खान, नौरीन खान, उस्मा खान भाई से नहीं मिल पाई। पुलिस ने अलीमा खान को जेल के करीब नाके पर रोक लिया। नौरीन खान और उस्मा खान को इजाज़त दे दी। जेल इंतजामिया ने दोनों को इंतजार के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया। अलीमा खान ने कहा कि भाई से मिले 1 माह गुजर गया, ना जाने उन्हें ख़वातीन से क्या खौफ है। नौरीन खान ने कहा कि हमें मुलाकात की यकीन दहानी करवाकर 2 घंटे दाखिली दरवाजे पर इंतजार करवाया, बाद में कहा मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। सलमान अकरम राजा, अरशद शाही, जमाल एहसन और अब्दुल सलाम आफरीदी को नाके पर रोक लिया गया। फैसल चौधरी, उस्मान गुल और फैसल मलिक एडवोकेट को मुलाकात की इजाज़त मिली। फैसल चौधरी ने कहा बानी की सेहत अच्छी है, उन्हें आगाह किया गया है कि बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही है। शुक्र है शेर अफजल मरवत से जान छूट गई। बानी पीटीआई की वकला से गुफ्तगू, मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी ने कहा शेर अफजल को पीटीआई में प्लांट किया गया था। साबिक वजीर आजम का माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अली अमीन गंडापुर को माइंस एंड मिनरल्स बिल पर मुलाकात के लिए बुला लिया। बैरिस्टर गौहर के माजरत खाना रवैये पर सख्त पैगाम भिजवाया। पार्टी लीडरशिप को तमाम इख्तलाफात खत्म करने का कह दिया। जब हुकूमत जो है वो बदअमनी फैलाने वालों के साथ मिली हो तो फिर बदअमनी होती है और क्या होता है। जिम्मेदार कौन है सर? सूबाई हुकूमत जिसकी जिम्मेदारी है, अव्वल और आखिर उनकी जिम्मेदारी है। वो बदअमनी ना सिर्फ अपने सूबे में नहीं कंट्रोल करते बल्कि इस्लामाबाद भी आके बदअमनी फैलाते। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। केपी से बदअमनी इस्लामाबाद एक्सपोर्ट की जाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 365 न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा माइंस एंड मिनरल्स बिल से सूबाई खुद मुख्तारी खत्म नहीं होगी। मादनियात जिस सूबे में हो उसका पहला हक है। सियासी जमातों का बिल पर अलग मौक़िफ़ हो सकता है लेकिन मुखालफत कोई नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म सिफारती महाज पर मुतहर्रिक 2 रोज़ा दौरे पर अंकरा पहुँच गए। तुर्की के वज़ीर दिफा और गवर्नर अंकरा ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से 1-on-1 मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म से चीन की खलाई टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ़द की मुलाकात। कहा चीन के साथ खलाई टेक्नोलॉजी, स्पेस सैटेलाइट, टेली कम्युनिकेशन और सैटेलाइट इंटरनेट के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की क़यादत के आला सतह के वफ़द की भी मुलाकातें।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। बिलावल हाउस में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के शंघाई के मेयर की जानिब से दावतनामे पर ब्रीफिंग। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को अपने महकमे की कारकर्दगी से आगाह किया। रुकन कौमी असम्बली अलाउद्दीन जुनेजो, रुकन पंजाब असम्बली मुमताज़ चांग और दीगर ने मुलाकातों के दौरान अपने हलकों के मसाइल और हल से मुतालिक इक़दामात से आगाह किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर, अमरीकी महकमा ख़जाना के हुक्काम और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर से अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़जाना ने IMF सरबराह को पाकिस्तान में की जाने वाली इस्लाहात जारी रखने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। IMF चीफ को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। अमरीकी महकमा ख़जाना की असिस्टेंट सेक्रेटरी से मुलाकात में टैक्स, तवानाई, निजकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की रीजनल वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात में रेकोडिक मंसूबे पर गुफ्तगू। लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा हम्माद अजहर, सईद संधू और शहबाज अहमद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर के थाना मस्ती गेट में मुकदमा दर्ज है। लाहौर का माल रोड एहतजाजी रोड बन गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 16वें रोज भी धरना। शदीद गर्मी के बावजूद हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर सरापा एहतजाज। डॉक्टर बीवी बच्चों को भी धरने में ले आए। गुजरावाला और टोबा टेक्सिंग में भी सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ हड़ताल। अस्पतालों में आउटडोर सर्विसेज बंद। मरीज परेशान। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कराची का मौसम बहुत गर्म है। शहर कायद हीट वेव के जद में आ गया। दर्जा हरारत दूसरे रोज भी 41 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों को पानी की किल्लत का भी सामना। मुल्क के मैदानी इलाकों में भी गर्मी की लहर। जैकबाबाद 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाड़काना, लसबेला, मिट्टी, दादू में 43 रहा। लाहौर 38, पेशावर और इस्लामाबाद में पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अगला पॉपकॉर्न मुमकिना नाम सामने आ गए। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक इटली के कार्डिनल पीटरो पैरोलिन, फिलिपाइन के लुइस एंटोनियो टैगल और घाना के पीटर टक्सन मुमकिना उम्मीदवार। हंगरी के कार्डिनल पीटर एल्डो, इटली ही के मैटियो जोपी, पुर्तगाल के जोस तोलिन, माल्टा के मारियो ग्रेच, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कार्डिनल जोसेफ कॉट्स भी हिस्सा लेंगे। उधर पॉप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को वेटिकन के सेंट पीटर बेसिलिका में अदा की जाएंगी। जस्ते खाकी कल पॉप की रिहाइशगाह से सेंट पीटर बेसिलिका पहुंचाया जाएगा, जहां लोग उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। ट्रंप पर पर्चा कट गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने फंडिंग रोकने पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। यूनिवर्सिटी सदर कहते हैं ट्रंप इंतजामिया फंड्स के बदले में कैंपस के मामलात पर नामुनासिब कंट्रोल हासिल करना चाहती है। सफाक इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर 2 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की फंडिंग रोक दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने 6 भारतीय रियासतों को स्टूडेंट वीजा जारी करने से इनकार कर दिया। पाबंदी से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मकबूजा कश्मीर के तलबा मुतासिर होंगे। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के मुताबिक बहुत से अफराद मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने के लिए स्टूडेंट वीज़ा का गलत इस्तेमाल करते हैं। हिमालय और हिंदुकुश से बर्फबारी रूठ गई। यूरोपीय खबरसा इदारे की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। दोनों पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी 23 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 2 अरब इंसानों की जिंदगियां खतरे में मुब्तला। हिंदुकुश और हिमालय के खित्ते में मुसलसल तीसरे साल बर्फबारी में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई। जेसन गिलेस्पी का PCB को वाजिबात का कानूनी बाउंसर। कौमी टीम के साबिक हेड कोच ने मुआवजे के लिए ICC का दरवाजा खटखटा दिया। कहा PCB ने ताहाल वाजिबात अदा नहीं किए, अब कानूनी चाराजोई का फैसला किया है। PCB का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहा कि गिलेस्पी ने बगैर नोटिस दिए ओहदा छोड़ा। मुआहदे में 4 माह के नोटिस की शिक मौजूद है।
भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की अरशद नदीम को दावत, भारत में नेजाबाजी इवेंट में शिरकत के लिए बुला लिया। कहा, पाकिस्तानी एथलीट समेत अपने कई हरीफों को दावत दी है। मेरी अरशद नदीम से बात हुई है। उन्होंने कहा कि वो अपने कोच से मशवरा करके हतमी फैसला करेंगे।